अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो एनएसपी यानी कि नॉन सैलरी बजट के बारे में है। और इस पे जो टैक्स लगता है, जो हम लोग स्कूल टैक्स अदा करता है, उनके रेट्स रिवाइज हो चुके हैं। रिवाइज रेट्स की डिस्कशन है इस वीडियो में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। वीडियो स्टार्ट करते हैं। नॉन सैलरी बजट एनएसपी बेसिकली गवर्नमेंट जो है वो स्कूल को कुछ ग्रांट फ्राहम करती है, जो कि स्कूल अपनी ज़रूरियात को पूरा करता है। जैसे खेलों का सामान है, दफ्तरी सामान है, बच्चों के लिए सामान है, सीखने का सामान है, फर्नीचर वगैरह, तदरीसी सफाई और अमली मज़ामीन। स्कूल को रन करने के लिए जो भी ज़रूरियात हमें रिक्वायर्ड हैं, उसकी मद में जो हुकूमत स्कूलों को पैसा देती है वो एनएसपी कहलाता है, नॉन सैलरी बजट। इसकी तकरीबन 4 ग्रांट आती हैं हर साल में। बजट जो है वो जून से लेकर यकम जुलाई से 30 जून तक एक साल का बजट आता है। और किस्तों में आता है, ये 3 या 4 किस्तें होती हैं, ग्रांट आती हैं। अब जो गवर्नमेंट टैक्स देती है, जो गवर्नमेंट ग्रांट देती है स्कूलों को, उन उन ग्रांट को इस्तेमाल करने का कुछ रूल है, तरीक़ेकार है। वो ये कि हम लोग अगर ग्रांट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस पर कुछ टैक्स भी लागू होते हैं। अब टैक्स किन किन चीज़ों पे लागू होते हैं? सब चीज़ों पे नहीं होते, कुछ लिमिटेड चीज़ें हैं जिन पे लागू होते हैं, सारी चीज़ों पे नहीं होते। इसके बारे में एक अलहदा वीडियो है, लेकिन फिलहाल जो यहाँ पर डिस्कशन है वो दो टैक्सीज की है। दो तरह के टैक्स लगते हैं, इसकी टाइप्स दो हैं, परचेज टैक्स और सर्विसेज टैक्स। जैसे कि नाम से जाहिर है, परचेज टैक्स। परचेज टैक्स जो है वो उस वक्त लगता है जब हम स्कूल के लिए कोई भी खरीदारी करते हैं, कोई भी चीज लेंगे स्कूल के लिए। जैसे कोई ग्रास कटर ले लिया, फर्नीचर बनवा लिया, खरीद लिया नया, ग्रास कैंची ले ली, स्टेशनरी खरीद ली, स्कूल के रजिस्टर्स ले लिए, ईच एंड एवरीथिंग, कुछ भी खरीद लिया स्कूल के लिए, तो उस पर एक टैक्स लागू होता है जिसको जीएसटी कहते हैं, मतलब कि जनरल सेल्स टैक्स। और दूसरा टैक्स जो है वो इनकम टैक्स है। मतलब अगर हम लोग कोई चीज़ खरीदेंगे तो उस खरीदने पर हमें दो तरह के टैक्स लाजमी अदा करने, एक जीएसटी अदा करना और एक इनकम टैक्स। जीएसटी जो है वो 18% है। ये पिछले साल 2022 तक जो था वो 17% था, लेकिन 2023 से रिवाइज हो गया। अब इसकी रेट्स जो हैं वो, रिवाइज रेट्स जो हैं वो 18% है। इनकम इसी तरीके से जीएसटी पे इनकम टैक्स जो लगता है वो 5.5% है। जो भी आइटम स्कूल के लिए खरीदेंगे उस पे इनकम टैक्स भी अदा करना पड़ेगा। वो उसके रेट जो हैं वो 5.5% है। 2022 के रेट्स 4.5 थे, लेकिन 2023 के रिवाइज जो रेट्स हैं वो 5.5% है। इसके बाद आ जाते हैं सर्विसेज टैक्स। सर्विसेज, नाम से जाहिर है, सर्विसेज वो टैक्स होता है जिस पे हम लोग कोई मजदूरी अदा करते हैं। जैसे कि स्कूल के लिए कोई काम करवा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहे हैं, रिपेयरिंग, फर्नीचर रिपेयरिंग का काम करवा रहे हैं, कोई लॉन वगैरह रिपेयर करवा रहे हैं, बनवा रहे हैं। इसके अलावा उसमें जितनी भी हम लोग रिपेयरिंग का काम करवाएंगे, बिल्डिंग रिपेयरिंग का काम करवाएंगे, तो उस पे हम लोगों को लेबर टैक्स अदा करना पड़ता है। वाइट वॉश करवाते हैं हम लोग उस पे। अब इस सर्विसेज टैक्स भी दो तरह के होते हैं, पीएसटी टैक्स और इनकम टैक्स। पीएसटी टैक्स के रेट 2022 में 15% थे, लेकिन 2023 में ये रिवाइज हुआ है तो 16% है। और इसी पे इसका जो इनकम टैक्स है वो 2022 में 10 था, तो 2023 में 11% रिवाइज हुआ है। कोई भी चीज़ हम लोग रिपेयर करवाएंगे
उस पे मजदूरी अदा करेंगे तो उस पे पीएसटी भी अदा करेंगे और इनकम टैक्स भी अदा करेंगे। जब ये टैक्सेस अदा कर देते हैं, टैक्स अदा करने के बाद टैक्स अदा कैसे किए जाते हैं कि जब हम लोग ट्रेडर से कांटेक्ट करते हैं ना, तो ट्रेडर जो है वो एफबीआर के थ्रू एक चालान जनरेट होता है, जो जो हम लोगों को बैंक में नेशनल बैंक में जमा करवाना होता है, और उसके ऊपर एक स्टैंप लगी होती है पेड की। वो आपको समझाने के लिए साथ में वाउचर दिखाया गया है जिस पर पेड स्टैंप जो है वो नीचे लगी हुई है। पीएसटी और जीएसटी और ये एफबीआर के इस तरीके के चालान होते हैं जो कि पेड होते हैं। जिस भी चीज़ का आपने टैक्स अदा किया था वो एफबीआर के थ्रू चालान जनरेट होते हैं, और वो बैंक में अदा होता है, चालान जमा करवाया जाता है और बैंक की तरफ से पेड की स्टैंप लगाई जाती है। ये लाजमी होती है, रिकॉर्ड के तौर पर स्कूल में रखा जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।